महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा ये ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, एमबीसी न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड हिज धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती नहीं प्रतीत होती। तब प्रश्न यह पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या चारों आर्य सत्य से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य दुख आर्य सत्य। तो क्या ये चारों सत्य तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन संभवतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सभी कुछ समाप्त है। न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है, तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है? और बुद्ध किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि
जन्म ही संभवतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख का सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में ऐसा लगता है कि सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं। ये सत्य बुद्ध धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में स्थापित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य बुद्ध यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? यह चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। तथागत बुद्ध ने किसी उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की। क्या उनका उद्देश्य एक आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा
उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था। जो जन सहायक, मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हो। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर बौद्ध धम्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि प्रश्न जिनका उत्तर आप इस पुस्तक में पाएंगे पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथा समय अपना मत व्यक्त करेंगे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। प्रथम कांड, सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। पहला भाग, जन्म से प्रव्रज्जा। दूसरा भाग, सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। तीसरा भाग, नए प्रकाश की खोज में। चौथा भाग, बुद्धत्व तथा नया मार्ग। पांचवा भाग, बुद्ध तथा उनके पूर्वज। छठा भाग, बुद्ध तथा उनके समकालीन। सातवां भाग, समानता तथा विषमता। नमो तस्स
भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पहला भाग। जन्म से प्रव्रज्जा। एक कुल। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न एक राज्य न था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार था। किसी किसी राज्य पर एक राजा का अधिकार न था। जो राज्य किसी एक राजा के अधीन थे, उनकी संख्या 16 थी। उनके नाम इस प्रकार है: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वस्त, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सौरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार तथा काम्बोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य न था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य या पावा तथा कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगामा के कोलीय, अलक्कप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य, तथा भग्ग, भर्ग, जिनकी राजधानी सिसुमारगिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे। और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार न था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्य की शासन पद्धति के बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वहां प्रजातंत्र था अथवा कुछ लोगों का शासन था। इतनी बात पर हम निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि शाक्यों के जनतंत्र में कोई राज परिवार थे और एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। राज परिवार का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय शुद्धोधन की राजा बनने की बारी थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में था।
यह एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन आगे चलकर कोशल नरेश ने इसे अपने शासन क्षेत्र में शामिल कर लिया था। इस अधिराज्यिक प्रभाव क्षेत्र में रहने का परिणाम यह था कि कोशल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य स्वतंत्र रीति से अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग न कर सकता था। उस परिवार के राज्यों में कोशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोशल नरेश प्रसेनजीत और मगध नरेश बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055500012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।